हाय एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम आप लोग को एक इतनी खौफनाक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो मेरे एक दोस्त ने मुझे शेयर की है, जो कानपुर का रहने वाला है और कानपुर की ही कहानी है, एक कानपुर के छोटे से गांव की। वहाँ पे एक फैमिली रहती थी। फैमिली में एक आंटी जी रहती थी जिनकी उम्र कम वही 40 से 50 साल की थी। और फैमिली में एक लड़का था और लड़के की शादी हो गई थी। उनके एक ही लड़का ही था और जो आंटी जी के हस्बैंड थे उनकी डेथ हो चुकी थी। तो फैमिली थी एक मतलब छोटी सी फैमिली थी। तो उनके लड़के की भी शादी हो गई थी। तो गांव में रहते थे। तो गांव में रीति रिवाज रहता है ना कि किसी के यहाँ बकरियां पाली रहती हैं 10-5। तो जो बूढ़ी आंटी जी रहती हैं उनका काम क्या रहता है कि पूरा दिन घर पे रहती हैं, तो सोचती हैं चलो यही कर लें। तो बकरियां लेके जाया करती थी। ये वही 2014 की बात है जब उनके साथ एक घटना घटी है। अभी तो फिलहाल तो नहीं है, उनकी डेथ हो गई थी इसी कांड में। तो उसी टाइम पे वो बकरियां लेके गई थी उसी पीरियड में। हालांकि रोज़ जाती थी बकरियां लेके, उस दिन वो गई। तो गांव में अक्सर तुम लोगों ने सुना होगा कि हर कोई जैसे कोई मिट्टी विट्टी किसी की होती है, ठीक है, तो अपने खेत में ही मतलब कवर और बना के और उसको पूरा उसी में मतलब बंद कर देते, कवर और बना के वहीं पे मतलब रखते हैं गांव में कि चलो हम अपने कब्रिस्तान नहीं लेके जाएंगे, हम अपने खेत में ही गाड़ देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो वैसे ही एक नई नई ताज़ी ताज़ी कबर बनी हुई थी। तो जो आंटी जी थी वो बकरी लेके गई थी। हालांकि रोज़ का उनका काम था, तो सोचा कि आज को थोड़ा दूर लेके चलते हैं दूसरे गांव के पास। तो वो वहाँ लेके गई थी बकरियाँ चराने गई थी। तो उसके बाद बकरियाँ मतलब छोड़ दिया चरने के लिए, वो एक जगह पे बैठ गई। अब बकरियाँ चरने लगी। अब अपना क्या आंटी जी ने सोचा कि चलो अब थोड़ा देखे किधर निकल गई बकरियाँ। वो हाँकने के लिए गई बकरियाँ। तो अचानक से ही जहाँ बकरियाँ चर रही थी वहीं पे ताज़ी कब्र बनी थी, 2-3 दिन की हुई थी जो बनी हुई थी। किसी की मतलब मृत्यु हुई थी तो नई नई कब्र अपने खेत में ही बना दिया था किसी ने। अब वो आंटी जब हाँकने बकरियां गई तो बकरियों को, जानवर को पहले से एहसास हो जाता है कि ऐसा कि कोई मतलब पेड़ पे है। वो पेड़ के नीचे मतलब कवर बनी थी। तो आंटी जी जब हाँकने के लिए गई, वही सलमा आंटी, तो बकरियां हाँक रही थी तो बकरियां चिल्लाने लगी बहुत तेज। तो सलमा जी ने कहा कि क्या हुआ, मतलब ऐसा तो पहले किया नहीं बकरियों ने, आज अचानक ऐसा क्यों कर रही है कि मतलब इतना चिल्ला रही, किसको देख लिया है। तो उन्होंने हाँका, वहाँ से हाँक के लेके चल दिया। और फिर भी बकरियां चिल्ला चिल्ला बहुत तेज आवाज़ें कर रही। तो वो जल्दी जल्दी वहाँ से हाँक के लेके चल दिया। उसके बाद वहाँ से लेके गई थोड़ी दूर और वहाँ से हटा के लेके गई कि यहाँ पे कोई जानवर वानवर देख लिया होगा इसीलिए इतना चिल्ला रही हैं। तो कहीं और उनको लेके गई तो वहाँ पे चराने रहने लगी। उस टाइम से ही आंटी जी की जो तबीयत थी वो ख़राब हो गई। मतलब वो बकरियां वहाँ से पेड़ के पास से लेके गई, बस उसी टाइम से उनकी तबीयत ख़राब हो गई और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। बस उन्होंने क्या किया, तुरंत ही बकरियां हाँकी और लेके घर वापस चल दिया। सिर्फ 2 घंटे हुए थे लाए हुए बकरियां घर। 2 घंटे हुए थे ओनली बकरी ले जाए हुए आंटी जी को। तो वो जब वापस लेके आए तो उनके लड़के ने कहा, क्या हुआ अम्मी, बहुत जल्दी ले आई आज तुम। तो कहें पता नहीं बेटा, हमारा कुछ सर दर्द कर रहा है। और उस पेड़ के नीचे बकरी चली गई थी मतलब चरने के लिए। तो हम वहाँ पे हाँकने के लिए गए थे तो हमें कुछ ऐसा लगा कि मतलब जानवर भी वहाँ पे चिल्ला रहे थे, बकरियाँ भी आवाज़ दे रही थी। तो हमको भी वो कुछ पता नहीं क्या अजीब लगा, तो हम वहाँ से चले आए, बकरी वकरी हाँक के चले आए। उतनी टाइम से मेरा सर दर्द कर रहा है। तो बोला, अरे चलो अम्मी दवाई ववाई का ला दें। तो कहीं दवाई ना लाओ, और ठीक है ठीक हो जाएगा बेटा, परेशान ना हो। अब उनकी मम्मी तो आके लेट गई, ठीक है, सोने के लिए जब लेटी हूँ, उसके बाद जब उठी तो वो एकदम जैसे कोई शायद किसी के ऊपर कब्जा कर लेता वैसा बिल्कुल हो गया, ठीक है। ऐसे सर करके बैठी हुई थी, एक चारपाई थी उस पर बैठी हुई थी। तो उनका लड़का आया, गए, मम्मी चलो खाना वाना खा लो मिल के। तो कुछ रिप्लाई नहीं दे रही।
बस नीचे सर करे, पूरे बाल खुला, नीचे ऐसे ही बैठी हुई। तो उनका बेटा बोला अम्मी क्या हुआ है? तो फिर भी नहीं कोई रिप्लाई दिया। तो फिर पता है क्या बोला, फिर उनके जो लड़के ने उनका सर पकड़ा और ऊपर उठाया, अम्मी क्या हुआ है, तबीयत नहीं ठीक है क्या? एकदम से ऐसा किया और सारे बाल इधर, पूरी आँखी एकदम रेड रेड, एकदम लाल दोनों आँखी, और बस हंसने लगी बहुत तेज़ तेज़, बहुत तेज़ तेज़ हंसने लगी और ऐसे ऐसे सर हिलाने लगी। सारे बाल फूले हुए थे, ऐसे ऐसे नाचने लगे, गिन्नी का सही से नाचने लगे। तो उनका लड़का पता नहीं क्या सोचा कि कोई दिक्कत विक्कत क्या हुआ है मम्मी को, अभी तो ठीक थी, अभी जब आई थी तो लेटी थी। तो तब तक उनकी वाइफ आ गई, तो बोली क्या हुआ? कहीं पता नहीं अम्मी को क्या हुआ है, हंस रही हैं और सर ऐसे ऐसे कर रही हैं। तो बोला कि इनको, हमें लग रहा है जो उनकी जो वाइफ, उसकी जो वाइफ थी उनके लड़के की, उसने बोला कि हमें लग रहा है कोई बाहर की हवा साथ में आ गई है, कोई साया वाया मम्मी के, हमें लग रहा है बकरी उकरी लेके गई थी। वही मैं बोलती हूँ दोपहर को मत लेके भेजा करो, उनको घर पे रहने दिया करो, बकरी उकरी हटा दो पूरी। लेकिन तुम जो है मानते ही नहीं हो। वो आपस में ही लड़ झगड़ रहे थे दोनों लोग, मियाँ बीवी, और उनकी मम्मी वहीं पे चारपाई पे बैठी हुई खाली हंस रही थी, बहुत ज़ोरों से हंस रही थी, और एकदम से चिल्लाई बहुत तेज़। बस दोनों लोग साइलेंट हो गए उसी टाइम पे। वो एकदम चिल्लाई, चुप, ऐसे ही बोला। आप इतनी तेज़ बोला कि जो उनके लड़के, उनकी जो वाइफ थी लड़के की, वो भी बोले कि ऐसा तो मम्मी कभी करती नहीं है। तो उनको सबको मतलब थोड़ा थोड़ा लगने लगा कि इनके ऊपर कोई ना कोई एंटिटी आ गई है इसके ऊपर। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, एक हम मस्जिद में हाफिज मौलाना जी रहते हैं, उनसे ज़रा मिल के हम आते हैं। मौलाना के पास उनका लड़का गया और उनको लेके आया घर कि देखो मौलाना साहब, पता नहीं क्या है, बकरियां लेके अम्मी गई थी और वापस आई हैं, तब से इनके ऊपर ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई। मौलाना ने जैसे देखे वैसे ही बता दिए कि इसके ऊपर कोई एंटिटी साथ में आ गई, कोई कोई साया वाया किसी का आ गया है साथ में। तो बोले कैसे हटेगा? तो बोले ठीक है रुको, कुछ पानी वानी लिए थे, पानी वानी ला के, जमजम का पानी था, पड़ के उसके ऊपर डाल लेते ऐसा, और जितना डाल लेते उतनी तेज तो हंस रही थी आंटी जी, और इतना हंसे। फिर कुछ कुछ पढ़े वढ़े मौलाना जी, उसके बाद पढ़ के बोले कि कौन हो? तो फिर उसने थोड़ी देर के बाद रिप्लाई दिया कि हम कल्लू की अम्मा हैं। तो बोले क्यों आए हो यहाँ पे? तो बोले हम तो उसी जगह पे बैठे हुए थे, इसी ने खुद अपनी बकरियां वहाँ भेजी थी, ये हकने आई थी तो मैं साथ में चली आई। तो बोले छोड़ के जाओ, तुम्हारा इनका क्या दुश्मनी है, तुम इनके ऊपर आ गई हो? कहीं नहीं, मुझे अच्छी लगी इसलिए हम आ गए हैं, उनको लेके जाएंगे वापस अपने साथ। तो कहीं इनकी जाओगी या हम बांध लें अपने पास? तो थोड़ी देर सोचा बेचारा, फिर जो है बोला कि नहीं मैं चली जाऊंगी। फिर वहाँ से वो उसी टाइम पे छोड़ के चली गई। फिर उस दिन से, उस तारीख से उनकी मम्मी कभी बकरियां लेके नहीं गई। ये बिल्कुल रियल घटना है, जो कानपुर के एक गांव की घटी हुई घटना है। तो उसी गांव में रहने वाला लड़का जो है, उसी ने मुझे पूरी फ़ोन पे पूरी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ था। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं